शाही शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह, शाह दे भी शाह मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज। किधरे ही नहीं गए साथ संगत जी। अज भी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच शब्द रूप दे विच मेरा गुरु साहिब बैठा है, पर साडे कोल नेत्र नहीं कि जिस नेत्र दे नाल असीं गुरु साहिब नूं वेख लईए, क्योंकि आपां नूं तां सवेरे रजाई नहीं छड्डदी। आशा कहते ने तुद बिन रोग रजाइयां दा ओडर नाग ने मासा ते रहा। जो माछीवाड़े के जंगल विच मेरे गुरु साहब रात नूं सुते सी, अमृत वेला होया तो सवेरे मेरे पातशाह ने शब्द उचारिया सी, मित्र प्यारे नूं हाल मेरी तारा ने, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओडर नाग ने मासा ते रहा। कि परमात्मा अकाल पुरख तेरे तो विसर के जे असीं रह रहे हैं ना, वो नागा दे घेरे विच रहे। ये रजाइयां दा जेड़ा है ना, सानू रोग लगा हुआ है। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, जेडे रजाइयां लेके सवेरे अमृत वेले सुते होंदे ने, मेरा प्रभु कह रहा उन्हां नूं रजाइयां दा रोग है। साध संगत जी, रात तो लेके अमृत वेले तक तो चल रही है रजाई, उदों बाद छड्ड दो, क्योंकि वो फिर वेला अमृत वेला हो जाता। उस वेले च असीं गुरु साहब जी नूं ध्यान है। सानू इवें लगदा कि बड़ा निग मिल रहा है, नहीं साध संगत जी, वो असीं नागा दे घेरे विच फसे पए हां। सानू नागा ने घेरिया होया है। गुरुद्वारा साहिब रोज आया करो, गुरबाणी पढ़िया करो, मन शीतल हो जाएगा। सानू पता लगेगा कि गुरु साहिबाना ने साडे नाल की कीता। इन्ना कुछ गुरु साहिब कर गए जो अज असीं सोहनी सवेरा देख रहे हैं, ये सुख मान रहे हैं। ये साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, इन्होंने इस महीने दे विच 21 तरीक तो जेडे 28 तरीका दिन आ रहे हैं साध संगत जी, इन तरीका दे विच मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपना बेड़ा भी छड़ दिता, तो अपने पूरा परिवार पंथ को वार दिता। पर असीं ऐसे गुरु नूं भुल्ले बैठे हैं, सवेरे रजाइयां दा निग मार रहे हैं। क्योंकि बाणी पढ़ांगे तां ही पता चलेगा, दास नूं तां ही पता चलेगा तुद बिन रोग रजाइयां दा ओडर नाग ने मासा दे। तो दास की बिनती है कि गुरु का साहब आया करो, कीर्तन बिनती सुनिया करो, अलाही बाणी का जस कीर्तन ग्रहण करया करो, जीवन सफला करो। सत्संग जी आओ छोटा जिहा वाक्य गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का रख के उसके बाद फिर आनंद साहब का पाठ होएगा। 13 महीनों की उम्र मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की पटियाला शहर दे विच एक पिंड पैंदा कुड़म। उस कुड़म पिंड दे विच भाई भीखन शाह जी, भाई भीखन शाह जी जप तप कर रहे हैं, अमृत वेला है, अपने अल्लाह नूं याद कर रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। आज भाई भीखन शाह जी नमाज पढ़ते 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 एक ऐसी अलौकिक जोत देखी उन्होंने कि जोत नूं वेखते वेखते भाई भीखन शाह जी घूमते 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 चढ़ते पासे नूं आ गए। जो उन्होंने शिष्या ने उन्होंने चेलिया ने देखा कि साडा मुर्शद एक ही भाई ये चढ़ते पासे नूं नमाज अदा कर लगे, तो आखन लगे साईं जी तुसी किधर नमाज अदा कर रहे हो? तो भाई भीखन शाह आखन लगे भाई असी अपने अल्लाह नूं याद कर रहे हैं, असी उसी साइड याद कर रहे हैं जिथे अपना अल्लाह है। तो चेले आखन लगे साईं जी तुसी देखो तुसी चढ़दे पासे नूं आ गए हो, असी तां लहिंदे पासे नूं नमाज अदा करदे। तो भाई भीखन शाह आखन लगे पीर जी किवें लहिंदे पासे नूं ऐसा की है जो असी लहिंदे पासे नूं नमाज अदा करदे। तो जेडे शिष्य जो आखन लगे लहिंदे पासे नूं साईं जी मक्का मदीना है, असी मक्का मदीने वाले पासे नमाज अदा करदे हां।
पीर भिखन शाह जी आखन लगे जिहड़ा अज मक्का मकीदे दा जिहड़ा साडा पीर है ना, जिहड़ा असली अल्लाह है जिसनूं असीं याद कर रहे हैं, अज वो चढ़दे पासे नूं आ गया है, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने प्रकाश दिया उस बंदे। और जोत अलौकिक जोत पीर भिखन शाह जी को देखिए, किसी होर नूं नहीं, क्योंकि उसनूं ही दिखेगा ना जो गुरु के नाल जुड़िया होगा। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर के सब जग उपजिया कौन करेगा। इस स्थान के उत्तर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ही परवान ने। ये नहीं कि हिंदू है कि उसमें गुरु के दीदारे नहीं हो सकते, कले सिख नहीं हो सकते, नहीं भाई, हिंदू भी दीदारे कर सकता है, मुसलमान भी कर सकता है। सारी बिरादरी सारे धर्मां के लोग जप तप करके गुरु साहब ने पाया। सत्संग जी सानू तो विरासत से सिक्खी मिली है, क्योंकि साडा जन्म सिख परिवार विच होया। पर पीर भिखन शाह जी उस समय पीर सन, मुसलमान सन। अलौकिक जोत जो उन्होंने देखी घूमते घूमते उचलते बंदे नूं आ गए, जो फिर शिष्य ने पूछा, वो आखे भी तुहानूं भी विश्वास नहीं होना, जब तक तुहानूं असीं दिखावांगे नहीं, आप जी नूं उस जोत के दर्शन नहीं करावांगे, सानूं पता तुहाडे मन विच शंका रहेगी। चलो तुसीं साडे नाल चलो, असीं तुहानूं उस अल्लाह के दर्शन करांदे हां जिस अल्लाह नूं असीं मक्का मदीने विच वेख के याद करदे हां। पीर भिखन शाह जी कह रहे हैं, अगर असीं उस अल्लाह के दर्शन असीं तुहानूं करवाने, इसी बहाने तुहाडे नाल मैनूं भी दर्शन हो जाएंगे। सत्संग जी इस चीज को भी समझो, संगत नूं गुरुद्वारा साहब लेके आओ, आप आओ, जिस संगत आएगी उसी बहाने तुसीं भी आओगे तो गुरु साहिबाना दे दर्शन कर पाओगे। आज पीर भिखन शाह जी उत्थों चल पे नहीं, कोई नहीं पता, बस खाली अलौकिक जोत दिख रही है और कुछ नहीं पता। सत्संग जी लिखिया है 3 महीने तो लेके 3.25 महीने लगे ने। भाई भिखन शाह जी उस अलौकिक जोत नूं देख रहे हैं, उस अलौकिक जोत नूं देखते 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 आज पटने की धरती ते आ गए। जो पटने की धरती ते आ गए ना भाई भिखन शाह जी, तो आखन लगे भी हुण रुक जाओ। कहते जिहड़ी जोत है अल्लाह का जिहड़ा प्रकाश होया ना, वो इस धरती के ऊपर ही होया। पहला उस धरती के भाई भिखन शाह जी ने नमस्तक हुए ने मत्था टेके है। जो हम पटना की धरती से भाई भिखन शाह जी पहुंच गए, बस ये पता है कि अलौकिक जोत दिख रही है, पर ये कितने नहीं पता कि हजे कितने है। पर इतना पता चल गया कि पटने दे विच गए हैं, उत्थे गुरु जी को मत्था टेके। सत्संग जी किसी एरिया के विच भी किसी इंसान को अगर असीं लभना होवे ना कि भाई बलवंत सिंह के नाम का इंसान है, उसका एड्रैस पता नहीं है, असीं जिंदगी भर नहीं लभ पावांगे। पर भाई भिखन शाह जी जो पटियाले तो तुर के पटना तक आ गए, किते पंजाब तो किते बिहार। जो उस बिहार की धरती ते आए पटना साहब, उत्थे माथा टेकिया भाई भिखन शाह जी ने। फिर जो अगे बढ़े ना, हम उस द्वारे से आगे, इस द्वारे से मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश है। उत्थे की देख रहे ने कि बड़ी रौनक लगी हुई, बड़े मंगते लाइना च लगे हुए ने, क्योंकि सत्संग जी 30 साल बाद माता गुजरी जी की चोरियां करी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश है, बड़े मंगते लाइना च लगे ने। आख्या गया भी कोई भी खाली ना जावे, जेड़ा भी इस दर ते आंदा है वो झोलियां भर के जावे। 3 महीने की उम्र गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी। हम भाई भिखन शाह जी उत्थे पहुंच गए, घर बाहर देखिया बड़ी लाइना लगियां ने। एक साइड में होके खड़े हो गए अपने शिष्यां नूं लेके। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के मामा जी सत्संग जी कृपाल चंद जी, उन्होंने मामा जी वो दूरों की देखते ने
क्योंकि साथ संगत जी एक मनमुख और एक गुरमुख बड़ा फर्क है। जो कोई गुरमुख मिलता है ना वो बड़ी खुशी होती है आपको कि हाँ भी किसी गुरमुख ने रख दिया, और मनमुख तो सी बचते फिरते हैं कि नहीं चलो उसको बच जाओ, जिन्हें यदि संगत ना करी उन्ना चंगा है। और मामा कृपाल चंद जी ਨੂੰ ਸਾਈ ਫੀਕਾ ਪੀਰ ਦੇਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਮੰਗਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ पर देखਣ ਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ मैं बाहर एक ऐसा पीर देखा जिसके चेहरे में बहुत ही अलग नूर है, जे तुसी कहो इन्ने मंगते खलोते ने सब दियां झोलियां भरियां जा रही हैं, जे तुसी कहो तो उसको भी खुश करती है। तो माता गुजरी आखन लगी है वीर जी ये कोई पूछण दी गल है, ये गुरु नानक दा घर है, जो उन्हां नूं चाहीदा वो उन्हां नूं दे दो। साध संगत जी सोने का थाल भरिया, सोने का थाल जो मामा कृपाल चंद जी सोने का थाल भर के लेके गए ना पीर भिक्खन शाह जी दे अगे, तो भाई भिक्खन शाह जी आखन लगे भी ये सोने का थाल नहीं सानू चाहिए। तो मामा कृपाल चंद जी आखन लगे भी तुसी लाइन च खलोते हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਥਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ भिक्खन शाह जी आखਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਥਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਾਮਾ कृपाल चंद जी ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, रूह दे देंगे हैं। भिक्खन शाह जी आखने लगे असि इस चीज दे भी मंगते नहीं, असि मंगते हाँ पर। मामा जी आखने लगे फिर तुसी किस चीज दे मंगते हो। भिक्खन शाह जी असि आखने लगे असि मंगते उस एक दीदार दे हाँ, एक झलक दे हाँ जिन्हां ने तुहाडे घर विच जन्म लिया है। वो कौन ने? गुरु गोबिंद सिंह महाराज। जिस बच्चे ने इस घर विच जन्म लिया है ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਮਾ कृपाल चंद जी ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। कृपाल चंद मामा जी आखन लगे भी असि कोई चिट्ठी नहीं लिखी, असि कोई पत्र नहीं लिखिया, कहने भी चिट्ठी पत्र उन्होंने लिखिया है जिन्हां ने इस घर विच बाल रूप विच दर्शन जन्म लिया है, सानू उन्हां दे दर्शन करा दो। ते कृपाल चंद मामा जी आखन लगे भी तुसी रुको असि भैन जी तो कुछ के आंदे। जदों माता गुजरी जी दे कोल गए ना मामा कृपाल चंद जी आखन लगे भैन जी वो जेड़े पीर ने ना वो तो कुछ होर नहीं मांगते। माता गुजरी आखन लगे भी की तुसी सोना देना सी, रेशमी कपड़े देने सी, और अनाज देना सी, आखन लगे असि सब कुछ दे के वेख लिया। वो कहते सानू ये चीज नहीं चाहिए, असि इस चीज दे मंगते नहीं हाँ, असि मंगते पर हाँ। तो माता गुजरी आखन लगे भी फिर किस चीज की मांग करते हो। आखन लगे वो तुहाडे बाल रूप जेड़ा गुरु गोबिंद राय, वो तुहाडे गोबिंद राय दे दर्शन चाहते हैं। तुसी एक बारी जे कहो ते असी गोबिंद राय जी दे दर्शन उन्हां नूं करवा देंगे। हुण 30 साल बाद माता गुजरी जी दे घर भोग हरी हुई सी। आखन लगी वीरा किते वेख किते धोखा ही ना कोई हो जाए, किते कोई लुट ना हो जाए। तो मामा कृपाल चंद जी आखन लगे कहते लुटिया ते वो पीर पिया है, उसनू गोबिंद राय दे दर्शनां दी लुट पई है, वो ते आप भुखा पिया है। इस चीज की जामनी असी लेने जामनी पाओ गारंटी
इस चीज की गारंटी जिम्मेदारी मैं लेना वा। तुसी मैनू एक बारी गोबिंद राय जी के दर्शन उस पीर नू करा दे, वो बड़ा तड़प रहा है। साथ संगत की भावना ऐसी होनी चाहिए। ते माता गुजरी जी ने आख्या भी ठीक है आप ले जाओ। 3 महीने दे मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी मामा कृपाल चंद जी अपनी गोदी से चुक के बाहर ले आए ना, भाई भीखन शाह जी उत्ते खलोते ने। वेख्या कि दूरों जो कृपाल चंद मामा जी के हाथ में गुरु गोबिंद सिंह महाराज 3 महीनों की उम्र अलौकिक जोत जाग रही है। भाई भीखन शाह जी अगे में दौड़े ने कि साडा अल्लाह आ गया है, साडा खुदा आ गया है। जो आगाह जाके गए जाके गुरु साहब जी को नमस्कार हुए ने, मत्था टेक के 3 महीने आखन लगे शिष्य ਨੂੰ आओ भी देखो ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਣ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਿਆ। उन शिष्य ने मत्था ते टेकिया पर मन में हजे भी शंका, क्योंकि भाई भीखन शाह जी तो कृपा सी वो तो समझ गए सी, पर शिष्य जेड़े सी उन्हां मन में हजे भी शंका है। पर भाई भीखन शाह जी आखन लगे भी हुण तुसीं की सोचते हो? कहते ठीक है भीखन शाह जी, तुसीं कहंदे हो ये साडा अल्लाह है, साडा प्रभु है, ये साडी जोत है, तो फिर जेड़ा काम सानू करना है असी वो क्यों ना करिए? असी क्यों ना चलना अमृत पीजिए? साईं जी आखन लगे मामा कृपाल चंद जी नू कि तुसी साडे लिए इन्ना कुछ कीता है, सानू तुसी एक कुजे दे विच एक जल लिया दो, सानू थोड़ा जल लिया दो, असी इस बालक के पैरां नू धो के वो चलना अमृत पीना चाहते हैं। और चलना अमृत जो आज असी अमृत छक के पीते हैं ना, ये गुरु साहिबाना ने उस समय चलना अमृत तो ही अमृत छकाया हुआ सी। ते मामा जी जल लेके आए ने, भाई भीखन शाह जी ने 3 महीने दे मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हां दे चरण धोते ते उस जल दे नाल आप चलना अमृत पीता ते नाले अपने शिष्यां नूं पिलाया। सारे धन धन हो गए। उसके बाद शिष्य आखन लगे साईं जी ये किवें पता चलेगा कि साडा पीर है कि हिंदुओं का गुरु है? बड़े शंके होंदे ने कि साडा पीर है कि हिंदुओं का गुरु है। तो साईं भीखन जी आखन लगे ये भी तुहानू क्लियर कर देंगे। भीखन शाह पीर जी ने 2 कुजे कढे ने, तो आखन लगे ये हिंदुओं का कुजा है ते मुसलमाना का कुजा है। जिस कुजे के ऊपर ये बालक रूप प्रभु अल्लाह हाथ रख देंगे, ये इसना दे गुरु ने। साथ संगत जी ऐसी खेड मेरे गुरु साहिबाना ने खेडी। 3 महीनों की उम्र रेशमी मेरा शोल बाबा जी के ऊपर दिता हुआ सी कंबल। बाबा जी ने खेड खेड विच उस रेशमी कंबल के विचों अपने हाथ कढे, नन्हे नन्हे हाथ ते दोवें कुदियां के ऊपर रख दिते कि हिंदुओं का भी गुरु मुसलमानों का भी कोई भेद नहीं। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब, ये सबना का गुरु है, सबना का। तो साथ संगत जी दास की यही बेनती है कि गुरु का साहिब के आओ जिथे भाई भीखन शाह जी उन्होंने जिस शिष्यां नूं गुरु साहिबान दर्शन दे सकते ने, भाग साडे भी इन्ने माड़े नहीं, पर उसकी किस्मत बनानी पेगी। गुरु का साहब रोजाना आना पड़ेगा। 3 महीनों दे विच गुरु साहिबाना ने भाई भीखन शाह जी नूं तृप्त करता। साथ संगत जी उसके बाद गुरु साहब जी ने जो किया वो इतिहास इन्ना बड़ा है कि साडे कोल इन्ना समय नहीं है कि असीं सुना सकते हैं। मेरा पूरा जन्म भी निकल जाए ऐसी नहीं सुना सकते। पर मैं इन्ना ही कहूँगा कि गुरु का रोज आया करो, गुरु साहिबाना के दर्शन कराया करो, गुरबाणी पढ़िया करो। जिन्ना गुरबाणी पढ़ांगे असीं उन्ना गुरु साहब नाल जुड़ांगे। आओ हम समय ज्यादा हो चुका है, दास जी इन्हीं के हाथ प्रमाण करो जी।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।